किया गया है, उनको लगभग ख़त्म कर दिया गया है। इस देश में हमारे गणतंत्र में अगर संस्थाओं को चुनौती मिलेगी तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। और आज तमाम विपक्ष के नेता दल मिलकर इस मुहिम में लगे हैं कि ये चुनाव हम लोग जीतें ताकि दोबारा जनता का विश्वास कायम हो। लोकतंत्र में अगर इंस्टीट्यूशंस को आप ख़त्म कर देंगे तो ये देश के लिए बहुत बुरे संकेत हैं। इसलिए चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का मिशन 25 हमारा कामयाब होगा। आपके डिपार्टमेंट में 25 सीटों पे कांग्रेस के माध्यम से भुगतान 25 सीटों पे कांग्रेस कोई अलायंस नहीं करेगी या राजस्थान में तो कम से कम नहीं, कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ती आई है 25 सीटों पे, इस बार भी लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। कुछ भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में पैसा देने का जो क्रम था उस पर रोक लगी है। इस मुद्दे को लेकर मेरा अपना विभाग जो ग्रामीण विकास का है या पीडब्ल्यूडी का है, मैंने चिट्ठी लिखी है मंत्री महोदय जो केंद्र के हैं, ताकि ये हमारे जो विकास काम रुके ना। पिछले 1.5 महीने में बहुत गति आई है ग्रामीण विकास में, नरेगा में। तो जो बजट आवंटित किया था पर्याप्त नहीं था, पूरा मिला नहीं है, इसलिए मैंने चिट्ठी भी लिखी है। हम बात भी करेंगे भारत सरकार से कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का भुगतान सही समय पर हो सके। इसके लिए जो राजस्थान का हक है वो पूरा पैसा समय पर हम लोगों को मिले। मैं लिख चुका हूँ, दोबारा बात करूँगा। किसान कर्ज माफी को लेकर भाजपा ये कह रही है पहली बार इतने बड़े लेवल पे गायों को लेकर सम्मेलन किया है, तो क्या कांग्रेस को लग रहा है कि गायों का मुद्दा पॉलिटिक्स ये डिपार्टमेंट में हम लोगों ने क्रिएट किया था और जो अनुदान हमने दिया वो भाजपा दे नहीं सकी है। तो भाजपा चाहे धर्म हो, चाहे मंदिर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गौ पूजा हो, इसका करती राजनीतिकरण। हम लोग करते हैं अच्छे भाव से सेवा, सबको साथ रखना चाहिए। इसको मिलाकर देखने का काम करता तो गलत है। पॉलिटिक्स होती है मुद्दों पर, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी में हमारा फोकस है। किसान कर्ज माफी को लेकर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि 100-150 रुपए कर्ज माफ होने ऐसा नहीं है। लाखों किसानों को आज सरकार बनने के तुरंत बाद राहत मिली है। भाजपा की सरकार जाते जाते घोषणा कर गई लेकिन पैसे दे के नहीं गई। वसुंधरा जी को किसने रोका था? 4 साल 11 महीने 20 दिन तक आपने किसानों की मदद नहीं करी। जब बहुत दबाव पड़ा तो आप घोषणा करके चली गई, उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं है करने में, क्योंकि पैसा जनता का। किसानों की ऋण माफी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारा चुनावी वादा था, हमने पूरा किया है। लाखों किसान आज लाभान्वित हुए हैं, मुझे बात की खुशी है। और आने वाले पूरे 5 साल तक ये समर्पित रहेगी सरकार किसान नौजवान के लिए। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वादे हमने किए थे मैनिफेस्टो में वो हम पूरे कर रहे हैं। कोशिश यही है कि निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की जाए। सरकार में जिन वादों के साथ हम आए हैं उन वादों को पूरा करने की लगातार कोशिश की जा रही है। संवाददाता सुशांत पारिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। सचिन पायलट ने पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत भी की है, फीडबैक भी लिया है। क्या कुछ रहा इस बैठक में? क्या कुछ मंथन, क्या कुछ एजेंडा सेट किया गया? जो आज की इस बैठक है, सचिन पायलट पे औपचारिक चर्चा की और उसके बाद अब जो है मीडिया के सामने एक फॉर्मल बाइट हुई है और बाइट में कई सारे मुद्दों पे सचिन पायलट ने बात की है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर है, एयर स्ट्राइक पर भी सचिन पायलट ने बात की है और ये कहा है कि जिस तरीके से कुछ बयानबाजी हुई नहीं होना चाहिए। सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर किसी को कोई शक नहीं है और जो सेना का ऑफिशियल बयान है उसे मानना चाहिए। राजनीति में भी सेना के इस पराक्रम को, शौर्य को बार बार जिस तरीके से कुछ मंचों से जिक्र किया गया, उसका लाभ लेने की कोशिश की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साफ किया सचिन पायलट ने और ये भी कहा कि एक कांग्रेसी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते और एक आर्मी बैकग्राउंड से होने के नाते वो समझते हैं कि देश के जो आर्मी फोर्सेस हैं उन पर किसी को कोई डाउट नहीं है उनकी काबिलियत पर। और जब जब देश पर इसी तरह का कोई संकट आएगा, कोई चुनौती दी जाएगी, उसका मुकाबला करने में, मुंह तोड़ जवाब देने में सेना पूरी तरह से सक्षम है। ये बात की। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल जो है इश्यूज़ पे बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये साफ किया कि 8 तारीख को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, पहली सूची को लेकर होमवर्क हो चुका है और उम्मीद कर रहे हैं कि 8 के बाद
पहली सूची जल्द जो है कांग्रेस जारी करेगी। और पार्टी ने कुछ मन बना लिया है, कुछ नामों को लेकर सिंगल नाम तय हो चुके हैं। हालांकि ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो है पैरामीटर रखे गए हैं। महिलाओं को एक बार फिर से साफ किया है कि बड़ा मौका मिल सकता है। जो 33% भागीदारी की बात कांग्रेस करती आ रही है, जिताऊ प्रत्याशियों को मौका मिलेगा, भले ही उन्हें उतना अनुभव नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर उनका कद है फील्ड में, अगर जनता के बीच जुड़े हुए हैं, तो नए चेहरों को मौका मिल